आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकदम चटपटे बिल्कुल अचार के टेस्ट वाले भरवा मसाला परवल की रेसिपी। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो ये मसालेदार भरवा परवल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम परवल लिया है। और जब भी ये इस तरह के स्टफ्ड परवल बनाएं तो उसके लिए थोड़े बड़े साइज़ के परवल लें, जिससे कि मसाले उसमें आसानी से भरे जा सकें। तो परवल को मैंने एकदम अच्छे से धो लिया है और उसके बाद इसे छील लेंगे। तो हमें इसका मोटा छिलका नहीं निकालना है, चाकू से बस इस तरीके से हल्के से खुरच लेना है, जिससे कि ऊपर की जो पतली सी लेयर है वो निकल जाए। और जो परवल के किनारे के हिस्से हैं उनको भी काट कर हम निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से सारे परवल को छील कर साफ कर लेना है। इस तरीके का मसाला परवल बनाने के लिए जब भी परवल खरीदिए तो इस बात का ध्यान रखें कि परवल पके हुए ना हो और सूखे हुए ना हो, एकदम से फ्रेश हो, ताज़े हो, तभी हमारे मसाला वाले परवल एकदम बढ़िया बनेंगे। और इनको एक बार अच्छे से धो लेंगे फिर से, ताकि जो ऊपर का छिलका लगा है वो भी एकदम अच्छे से साफ़ हो जाए। परवल को हमने छील कर धोकर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसमें इस तरीके से बीच से चीरा लगाएंगे। चीरा लगाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि परवल कटकर दो हिस्से में ना हो, नीचे से ये जुड़ा हुआ हो, तभी इसमें मसाले भरे जा सकेंगे। और सारे परवल को हमें इसी तरह से काट कर तैयार कर लेना है। परवल काटने के बाद अब बारी है इसके बीज निकालने की, बीज या पल्प निकालने की। तो चम्मच लेंगे और चम्मच के पिछले हिस्से से जो पतला वाला हिस्सा होता है उससे हम इसको निकालेंगे, या चाकू से भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से इस परवल के अंदर का सारा गुदा और बीज हमें निकाल लेना है। और जो ये निकाला हुआ बीज है, इसमें से अगर पके बीज हैं उनको हम निकाल लेंगे और जो नरम है उसका ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो भी परवल निकाला है उसके सारे बीज नरम हैं। मसाले में इसको डाल देंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके पैन चढ़ा दिया है और एकदम से धीमा आंच कर दिया है। उसमें डालेंगे हम 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच सौंफ डालेंगे। उसके बाद मैंने ली है यहाँ पे 1 चम्मच काली वाली सरसों। तो यहाँ पे आप पीली वाली या फिर लाल वाली जो राई होती है वो भी ले सकते हैं, इससे बढ़िया अचार वाला टेस्ट आएगा। और 3 से 4 सूखी लाल मिर्च ली है। तो अगर आपको राई ज़्यादा पसंद नहीं है या बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो ना डालें या फिर कम डालें। और उसके बाद इन मसालों को ठंडा करके हमें इसे पीस लेना है। तो एकदम से फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इस तरह का दरदरा हमें पीसकर पाउडर बना लेना है। तो मसाले को निकाल कर अभी हम रख देंगे साइड में और इसी जार में हम डालेंगे परवल के बीज और पल्प और इन्हें हमें ग्राइंड कर लेना है। तो एकदम से बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा इसे चलाकर इस तरह का दरदरा सा पीस लेना है। अब चलिए इसका मसाला तैयार करते हैं। तो ऐसे ऑन करके मैंने पैन चढ़ा दिया है और उसमें डाल दिया है 1 चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद हम डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन की जगह जीरा भी डाल सकते हैं या पचफोरन भी डाल सकते हैं। इन मसालों को हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। तो एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने इसको रफली काट लिया है। तो प्याज को आप चाहें तो एकदम से बारीक भी काट सकते हैं, पर लंबे आकार में ना काटें। और प्याज को हमें एकदम अच्छे से यहाँ पे भून लेना है। तो प्याज यहाँ पे हल्का सा गुलाबी हो गया है। तो अब हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे अदरक लहसुन को कूट कर भी डाल सकते हैं। और डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और उसके बाद हम पीस कर तैयार किए हुए मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पे ये सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। तो अगर आपको इतने सारे मसाले ज़्यादा लग रहे हो तो मसाले थोड़े कम डालें, पर मैं यहाँ पे इन्हें बिल्कुल अचार वाले टेस्ट का बनाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा मसाला इस्तेमाल किया हुआ है। पीसे हुए परवल के बीज और पल्प डाल देंगे और उसके बाद हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। तो इस समय आँच को हमें बिल्कुल ही धीमा रखना है, जिससे कि मसाले भूनते समय बिल्कुल भी जले नहीं और मसाले एकदम से अच्छे से भुने। तो भूनते समय अगर मसाले जलने लग रहे हो तो थोड़े से पानी के छींटे इसमें लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, मतलब मसाले अच्छे से भुन गए हैं और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नींबू का रस लिया है। तो यहाँ पे आप चाहें तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अमचूर पाउडर डालें तो मसाले के साथ ही डाल लें और उसके बाद इन सभी चीज़ों को एक बार फिर से मिला लेंगे। तो ये मसाला अब एकदम अच्छे से तैयार है। तो इनको हम निकाल देते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और निकालने के बाद इस तरीके से फैला लेना है। अब ये मसाला एकदम बढ़िया से ठंडा हो गया है। तो चलिए परवल में इन्हें भर लेते हैं। तो परवल को उठाएंगे और इसको हाथ से इस तरीके से दबाएंगे, इसका मुंह फैल जाएगा और उसमें हम मसाला भर लेंगे। तो ये मसाला बहुत ही चटपटा है, तो बहुत ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है। 1 चम्मच, 1.5 चम्मच, या बहुत ज़्यादा चटपटा चाहिए तो 2 चम्मच भर लें। तो परवल में मसाला भरने का ये काम फटाफट से तुरंत हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। तो सारे परवल में मैंने मसाला भरकर तैयार कर लिया है और चलिए अब इन्हें पकाते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके पैन चढ़ा दिया है और उसमें डाल दिया है 2 चम्मच सरसों का तेल। तो पहले मीडियम आंच पे हम तेल को अच्छे से गर्म करेंगे, उसके बाद आंच को बिल्कुल ही धीमा कर देंगे और तब हम इसमें एक एक करके सारे परवल डाल देंगे। तो जब भी इस तरीके के स्टफ्ड परवल, भिंडी या करेला बनाना हो तो सरसों के तेल में ही बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। यहाँ पे हम पैन पे एक ढक्कन लगा देंगे, जिससे कि अंदर से परवल पकते भी रहें और भुनते भी रहें। ढक्कन को हटा कर बीच में 1-2 मिनट के बाद इसे उलटते पलटते रहेंगे, जिससे कि परवल चारों तरफ एक बराबर सीखे। तो इन्हें पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट में ये परवल पककर तैयार हो जाते हैं।
तो धीमी आंच पे इसी तरीके से उलटते पलटते हुए सेकेंगे, जिससे कि एकदम बढ़िया ये सुनहरे हो जाएं और बिल्कुल ही सोने हो जाएं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया है और इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं एकदम से बढ़िया सॉफ्ट हो गए हैं, परवल एकदम बढ़िया पक गए हैं। तो कभी ग्रेवी वाली परवल की सब्जी तो कभी परवल की भुजिया हम हमेशा बनाते हैं, पर एक बार इस तरीके से अचारी परवल बनाकर देखिए, ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आएगी। तो ट्राई इसे ज़रूर कीजिएगा और अच्छी लगी हो रेसिपी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।